नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विनोद मेहरा जी दिल्ली से लिखते हैं कि वो अपने बेटे के करियर को लेकर, अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं। बेटा MBA करना चाहता है। उसने 2 साल इसकी तैयारी भी की, लेकिन उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिला। और इसको लेकर बच्चा भी बहुत परेशान है, पूरा परिवार भी बहुत परेशान है। और इसका कोई समाधान हो तो बताने की कोशिश करें। विनोद जी, आपने अपने बेटे की जो डिटेल्स भेजी हैं उसके अनुसार निश्चित ही आपका बेटा मार्केटिंग क्षेत्र में शीर्ष पर जाने वाला है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और MBA में क्योंकि वो बड़े इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेना चाहता है, कुछ कारणों से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन की उपयुक्त स्थिति बनी हुई थी। और शायद आप भी चाहते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट में कम पैसे में वो अच्छा MBA बन जाए, तो इसका प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। वैसे MBA तो बहुत जगह होता है, बहुत बच्चे बहुत इंस्टीट्यूट से MBA करके निकलते हैं, लेकिन फिर भी आप चिंतित मत हो, बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है कुछ कारणों से। जैसे कि बेटे की जन्म कुंडली में जो राहु हैं, शनि हैं और बृहस्पति हैं, वो तीनों सप्तम स्थान पर विराजमान हैं। इसकी जन्म कुंडली में शुक्र जो हैं धन भाव के और 8वें स्थान के स्वामी हैं। शनि इसके लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ के साथ में वैभाव के स्वामी भी हैं, 12वें स्थान के स्वामी भी हैं। और जो राहु हैं, राहु सप्तम स्थान पर आके कुछ अड़चने तो पैदा करता ही है, कुछ प्रभाव तो दिखाता है। इसके साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि जो इसकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर जो चंद्रमा हैं, चंद्रमा इसके शुभ योग को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए चंद्रमा को अपने स्थान से हटाना बहुत आवश्यक है। और जैसे ही वो अपना प्रभाव निर्मल करेगा, निश्चित रूप से इसके संयोग बन जाएंगे, इसको MBA में एडमिशन मिल जाएगा। वैसे भी राहु, बृहस्पति और शनि का मेल व्यक्ति को निरंतर भटकाव की, निरंतर यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। और उसका जो पूरा जीवन है इसी भ्रमण से श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो जैसे कि MBA वगैरह होते हैं, मार्केटिंग करने वाले पर्सन होते हैं, या स्वयं मार्केटिंग अपना व्यवसाय की मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, उन्हें तो यात्रा करनी ही पड़ती है। आपके बेटे को भी यात्राएं स्वदेश में और विदेश में दोनों जगह संभव हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम जो 12वें स्थान पर चंद्रमा इसके योग कारकों को टक्कर मार रहा है, उस चंद्रमा को हटाने की आवश्यकता है। तो आप इस चीज़ को लेकर तो बेफिक्र हो जाइए कि आपके बेटे का भविष्य कैसा है। उसका बहुत अच्छा भविष्य है। हाँ, गृहस्थ जीवन में उसको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, वैवाहिक कार्य में बहुत सारी विघ्न बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। निश्चित ही इसके विवाह के संयोग है, करीब करीब 34 साल के बाद बनने के संयोग बन रहे हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव रहने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में है, बृहस्पति राहु के साथ में है। राहु तो अपनी टांग गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ तो असर दिखाता है। तो इसको लेकर सचेत रहें। गृहस्थ जीवन इसका थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, अन्यथा आर्थिक स्थिति में, जीवन की व्यवस्थाओं में ये काफ़ी कामयाब होगा, सफल होगा। हाँ, अब उपाय संबंधी बात कर लें कि यदि इस बेटे को आप लाल ग्रह संबंधी कुछ उपायों की मदद आप करने को कहेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी जो विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो अभी तक ये MBA या मार्केटिंग में सफल नहीं हो पा रहा है, उसको सही स्टार्टअप की शुरुआत नहीं मिल रही है, तो वो इस प्रयोग करने से इसके जीवन में सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको शनि संबंधी उपाय के लिए कहेंगे। तो शनि संबंधी उपाय में ऐसे व्यक्ति को हर शनिवार सरसों का तेल मिट्टी के पात्र में लेकर, आप मिट्टी का कसूरा या कुल्हड़ आदि ले लो, उसमें सरसों का तेल भरो और मुंह देख के आप अपने बेटे से कहो कि मुंह देख के उस तेल को मिट्टी के बर्तन के सहित खड़े पानी में, मिट्टी उसकी ज़मीन में दबाना है। खड़े पानी में दबाने से पहले 2-3 चीज़ सोख ले। पहली चीज़, जब भी आप बर्तन में तेल भरें, उसके ढक्कन को बंद कर दें। मिट्टी का ढक्कन रख सकते हैं, उसके ऊपर जो आटा होता है, आटा गूँथे हुए आटे, इसको सील कर सकते हैं। 3-4 घंटे में सूख जाएगा। ये काम आप शुक्रवार को दिन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन इस तेल को बेटा हाथ से पकड़ के अपने मस्तक से स्पर्श करे, और फिर इसके साथ में रस्सी आदि बांध के एक आध ईंट
बांध के उसको खड़े पानी में नीचे दबा दे। ये उपाय उसको हर शनिवार करना है। इससे उसके चंद्रमा जो हैं अपने 12वें स्थान से विस्थापित हो जाएंगे। चंद्रमा की जो टक्कर की स्थिति है वो उसकी जन्म कुंडली से निकल जाएगी। एक उपाय तो ये करना है। दूसरा, शनिवार के दिन ही, जिस दिन आप ये उपाय करें उसी दिन भी कर सकते हैं, अन्यथा अगले शनिवार या इन उपायों के बाद दूसरे प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको एक पूजा वाला नारियल, जो सूखा नारियल होता है, गीला नारियल भी पूजा में उपयोग में आता है, लेकिन सूखा नारियल भी प्रयोग में आता है, जिसे मांगलिक कार्यों में हम उपयोग करते हैं। यज्ञ आदि में, जिसकी यज्ञ में अंतिम जो समिधा बलि दी जाती है, उसमें भी सूखा नारियल प्रयोग करते हैं, जो इसको बजाने से अंदर से आवाज़ आती है। तो ऐसे सूखे नारियल लेके उससे हर शनिवार बेटे से कहें कि वो जल प्रभावित करता रहे। ये उपाय भी शनि के पूरे प्रभाव लेने के लिए, जीवन से विघ्न बाधाओं को निपटाने के लिए, नकारात्मक भावों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप एक उपाय इसको ये कहें। तीसरा, बृहस्पति को प्रबल बनाने की, क्योंकि बृहस्पति ही ऐसे ग्रह हैं जो हमें धन संपन्नता देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, हमें पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, हमारी जो सोच है उसको सकारात्मक रूप देते हैं, और हम जो सोचते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने की मुख्य प्रेरणा बृहस्पति से मिलती है। तो बृहस्पति संबंधी उपाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये निरंतर 43 दिन भी इसको उपाय कर सकते हैं। इसके दरमियान एक पात्र में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के, और उसमें थोड़ी सी देसी शक्कर या चीनी डाल के उसको पीपल की जड़ में चढ़ाना है। और पीपल की जड़ के आसपास जो क्षेत्र मिट्टी से गीला, पानी से गीला हो जाता है, वो मिट्टी जो गीली हो जाती है उसका तीर लगा के घर लौटना है। इस उपाय को वो करें। और इसके साथ में कुत्तों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, कौओं की सेवा करें। इनकी सेवा से इसके भाग्य में और वृद्धि होगी, भाग और यशस्वी बनेगा। इसके लिए जब भी ये भोजन करने बैठे तो अपने भोजन की थाली से गोग्रास के रूप में 3 टुकड़े निकाले। पहला जो टुकड़ा है वो गाय को दे, दूसरा टुकड़ा जो कुत्ते को दे, और तीसरा टुकड़ा यदि घर में दही है, दही में मिला के कौओं को खिलाए। आप रोटी के छोटे टुकड़े करके दही कौओं को खिला सकते हैं, या दही सीधा देसी शक्कर डाल के कौओं को खिला सकते हैं। और ये तीनों पशु, गाय, कुत्ता और कौआ, जब अनुकंपा करते हैं या प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो जीवन की बहुत सारी विघ्न बाधाएं तैसे दूर हो जाती हैं। जीवन में जो सफलताएं प्राप्त करने में हमें इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी हमें पूरी तरह सफलता नहीं मिलती, फिर भी हम अपने प्रयासों में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते। तो इन प्रयासों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए इन 3 पशुओं की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। गाय की सेवा से तो भाग खुलता ही खुलता है। इसलिए हमारे परंपरा रही है कि जब भी हम घर से निकलते हैं और यदि गाय हमारे सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से समझा जाता है कि अब हम अपने प्रयास में, अपनी योजना में कामयाब रहेंगे। इसलिए रास्ते में गाय के दर्शन हो जाना हम अपना सौभाग्य मानते रहे हैं। कुत्तों को भी हम इसीलिए पालते रहें, कुत्तों की भी हम इसीलिए सेवा करते रहें कि हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, क्योंकि कुत्ता स्वयं केतु के सेवक हैं। राहु और शनि के सेवक भी कुत्ते हैं। जब कुत्ते को आप प्रसन्नचित्त करते हो, कुत्तों की देखभाल करते हो, कुत्तों को खाने पीने को देते हो, तो ये तीनों ग्रह ही आप पे अनुकंपा करते हैं। और तीनों ग्रहों की अनुकंपा करते जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं हमारे जीवन से चली जाती हैं, निकल जाती हैं। जब बाधाएं निकल जाएंगी तो फिर कहाँ रुकावट है। आप इस छोटे से उपाय करिए, निश्चित रूप से आपके बेटे का भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा, और आप इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाइए। ये मैंने इस साल के उपाय बताए हैं। इन थोड़े से उपायों से ही इसके भाग्य में वृद्धि होगी, और जो अभी तक इसको रुकावटें आती रही हैं, जिसके कारण पूरा परिवार परेशान है, उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, यदि आप अपने बेटे की जो पूरी जन्म कुंडली बनवा के रखेंगे, उसके अनुसार जब भी समय कुछ आपके जीवन में, इसके जीवन में कोई विघ्न बाधा खड़ी होती है, अड़चन खड़ी होती है, और अब उस वर्ष के हिसाब से जो उपाय दिए हुए हैं उनका आप प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका जीवन सुखद बना रहेगा, आनंद से चल रहेगा, परिवार भी संपन्न रहेगा। और अब ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।